मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़के और लड़की के बीच के कुछ चैट्स दिखाए जाते हैं। लड़के का नाम जेफ था जो 32 साल का था और लड़की का नाम हेली था जो 14 साल की थी और ये आपस में काफ़ी एडल्ट बातें कर रहे थे। और फिर ये दोनों 11 बजे एक कॉफ़ी शॉप में मिलने का प्लान बनाते हैं और नेक्स्ट डे 11 बजे वो कॉफ़ी शॉप में आके मिलते हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जेफ एक फोटोग्राफर है। पहले ही ये दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे थे लेकिन फिर भी ये दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तभी जेफ हेली को कुछ चॉकलेट्स और टी शर्ट देता है और हेली वो टी शर्ट जेफ को पहन के दिखाती है। जेफ हेली को काफ़ी इम्प्रेस कर देता है और फिर दोनों में काफ़ी बातें होने लगती है। तभी हेली को पता लगता है कि उसके फेवरेट बैंड की लेटेस्ट म्यूज़िक सीडीज़ जेफ के घर पे अवेलेबल है। तो वो जेफ से जिद करती है कि वो उसके घर जाके वो म्यूज़िक सुनना चाहती है। जेफ पहले तो हेली से मना करता है और कहता है कि वो एक दूसरे को अभी अच्छे से नहीं जानते तो ये सब ठीक नहीं होगा। लेकिन हेली बार बार जेफ से जिद करने लगती है और वो फाइनली मान जाता है और फिर वो हेली को अपने घर ले आता है। और जब हेली जेफ का घर एक्सप्लोर कर रही होती है तो उसे पता लगता है कि जेफ का खुद का फ़ोटो स्टूडियो उसके घर पे ही है और उसके वहाँ कई बड़ी बड़ी मॉडल्स ने आके फ़ोटो शूट कराया था। जिस भी मॉडल का फ़ोटो शूट जेफ ने किया था उस मॉडल की फ़ोटो भी वहाँ रखी थी। हेली वो सब फ़ोटो देखती है और जेफ से पूछती है कि क्या वो इनमें से कोई मॉडल के साथ रिलेशनशिप में रहा है, लेकिन जेफ हड़बड़ाते हुए मना कर देता है। तभी हेली एक मॉडल की फ़ोटो देखती है जिसके पीछे उसका नाम जेने लिखा होता है और उसके साथ एक डेट भी लिखी हुई थी। और अब ये डेट क्या थी ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद दोनों ड्रिंक्स पीने लगते हैं और फिर हेली जेफ को अपने कुछ फ़ोटोग्राफ शूट करने के लिए कहती है, लेकिन तभी जेफ बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद जेफ को होश आता है तो खुद को एक चेयर पे बंधा पाता है और तभी हेली जेफ को बताती है कि वो काफ़ी टाइम से उस पे नज़र रखे हुई थी और आज वो उसकी पकड़ में आया है। जेफ हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर उसने उसे क्यों बांध रखा है। तभी हेली बताती है कि उसे पता है कि जेफ एक पीडोफाइल है। पीडोफाइल यानी जो अपनी उम्र से छोटे बच्चों को एब्यूज़ करता है और फिर उन्हें जान से मार देता है। लेकिन जेफ इस पे सीधा मना कर देता है और कहता है कि वो एक सीधा साधा आदमी है जिसका इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हेली को इस बात पे विश्वास नहीं था और इसलिए वो प्रूफ ढूंढने के लिए उसके घर की तलाशी लेने लगती है और थोड़ा और ढूंढने के बाद हेली को उसके छिपाई हुई गन मिल जाती है और इसके अलावा उसको वहाँ जेफ का एक हिडन लॉकर भी मिलता है जिस पे पासवर्ड लगा हुआ था। वो जेफ से पासवर्ड पूछती है पर जेफ उसे कुछ नहीं बताता और इसलिए हेली खुद ही अलग अलग पासवर्ड ट्राई करने लगती है और फाइनली वो उसमें सही पासवर्ड डाल के लॉक खोल लेती है और उसे उस बॉक्स में बहुत सी फ़ोटोग्राफ मिलती है और उसमें से एक फ़ोटोग्राफ डोना मोर नाम के एक मॉडल का था जो पिछले कुछ टाइम से गायब थी और अब उसकी फ़ोटोग्राफ जेफ के लॉकर में मिली थी तो मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। हेली जेफ से पूछती है कि क्या उसने डोना मोर को किडनैप किया है या उसे मारा है, पर इस पे जेफ साफ साफ मना कर देता है। तभी जेफ मौका देख के हेली पे अटैक कर देता है और एक गन उठा लेता है और जैसे ही वो गन लेके हेली पे अटैक करने वाला होता है तब हेली पीछे से आके एक पॉलीथीन से उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देती है। और फिर जब जेफ को होश आता है तो वो खुद को एक टेबल में हाफ नेकेड बंधा पाता है और उसके जेनिटल्स पे आइस रखी हुई थी। जेफ कुछ समझ नहीं पाता और हेली से खुद को खोलने के लिए बोलता है। वो कहता है कि वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन हेली उसे नहीं खोलती और हेली उसे बताती है कि वो ऑपरेशन करके उसके बॉल्स निकाल लेगी जिससे वो फिर कभी भी किसी को अब्यूज़ नहीं कर पाएगा। जेफ बहुत डर जाता है और हेली से खुद को छोड़ने के लिए बोलता है लेकिन हेली नहीं मानती और फिर वो उससे कहता है कि जब वो छोटा था तो उसकी आंटी अक्सर उसे अब्यूज़ किया करती थी और अब हेली भी उसके साथ ये सब कर रही है। लेकिन हेली उसकी एक नहीं सुनती और एक कैमरा सेटअप करके उसके ऑपरेशन को लाइव टेलीकास्ट करने लगती है।
और फिर ऑपरेशन करके उसकी दोनों बॉल्स निकाल लेती है। वहीं जेफ कुछ फील नहीं कर पा रहा था क्योंकि आइस की वजह से उसके जेनिटल्स ऑर्गन सुन्न हो गए थे। जेफ बहुत डरा हुआ था। ऑपरेशन के बाद हेली कहती है कि उसके वहां आने का मकसद पूरा हो गया है और अब वो नहा के शावर लेके वहां से चली जाएगी और वो शावर लेने चली जाती है। तभी जेफ खुद को छुड़ा देता है और वो अंदर से बहुत डर चुका था। और इसके बाद तो अपने जेनिटल्स चेक करता है और उसे पता लगता है कि हेली ने उसका कोई ऑपरेशन नहीं किया है। उसके दोनों बॉल्स और जेनिटल्स एकदम सेफ थे। हेली बस उसे डरा रही थी। ये देख के उसकी जान में जान आती है और अब जेफ हेली पे बहुत गुस्सा हो गया था और वो एक नाइफ लेके बाथरूम में हेली को मारने चले जाता है। वो जैसे ही बाथरूम के अंदर जाता है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी हेली अचानक से पीछे से आके जेफ को शॉक देके बेहोश कर देती है और फिर जेफ के घर से अपने फिंगरप्रिंट्स और एविडेंस साफ करने लगती है। और वहीं वो जेफ के गले में रस्सी बांध के उसे कुर्सी के ऊपर खड़ा कर देती है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करती है और उसे वहाँ बुलाती है। और फिर जेफ को जब होश आता है तो हेली उससे डील करती है। वो कहती है कि अगर जेफ सुसाइड कर लेगा तो उसके अगेंस्ट सारे एविडेंस मिटा देगी जो उसे पीडोफाइल प्रूव करते हैं और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सारे सबूत उसकी गर्लफ्रेंड को दिखा देगी। ये सुन के जेफ बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था और उसको खोना नहीं चाहता था। पर तभी उसकी डोरबेल रिंग होती है और हेली जाके डोर खोलती है तो डोर पे जेफ की नेबर होती है जो उसके लिए कुकीज़ लेके आई थी। हेली बताती है कि वो जेफ की भांजी है और कुछ टाइम के लिए वो वहीं रहेगी और फिर हेली कुकीज़ लेके दरवाज़ा बंद कर देती है और अंदर जा जाती है। तभी जेफ मौका देख के हेली पे फिर से अटैक करता है और खुद को फ्री कर लेता है। हेली भाग के घर की छत पे चली जाती है और जेफ भी पीछा करके वहां आ जाता है। पर हेली के पास एक गन होती है और वो गन पॉइंट पे फिर से उसे सुसाइड करने के लिए कहती है और बोलती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता देगी। फिर फ्रस्ट्रेट होकर जेफ हेली से पूछता है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है और यहाँ पे हेली बोलती है कि वो उन सब लड़कियों का बदला ले रही है जिसे जेफ ने अब्यूज़ किया है। और यहाँ पे जेफ कन्फेस करता है कि उसने डोना मोर का मर्डर और रेप होते हुए देखा है पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है और जिसने ये किया है वो कोई और है और अगर हेली चाहती है तो वो उसे उस मर्डर को ढूंढने में हेल्प करेगा। और हेली बोलती है कि वो उस मर्डर को जानती है और उसका नाम एरन है और उसने मरने से पहले जेफ का नाम लिया था। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि हेली पहले एरन को मार के जेफ के पास आई थी। तभी जेफ की गर्लफ्रेंड भी वहाँ जाती है और हेली फिर से उस पर सुसाइड करने का प्रेशर बनाती है और बोलती है कि वो सब कुछ उसकी गर्लफ्रेंड को बता देगी। और यहाँ पे कोई ऑप्शन ना देखते हुए जेफ फाइनली सुसाइड कर लेता है और उसके मरने के बाद हेली बोलती है कि वो कोई एविडेंस नहीं मिटाएगी, मतलब वो जेफ की सच्चाई उसकी गर्लफ्रेंड और पब्लिक के सामने ले आएगी। और फाइनली हेली जेफ के घर से निकल जाती है और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, मूवी में हमें साफ साफ नहीं बताया कि डोना मोर का एक्चुअली में मर्डर कौन था। मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।